आज अम्बेडकर जी की जयंती है और सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि इसमें अपमान के सच्चाई ये क्या है इस वक्त? देखिए, पार्टियों के दृष्टिकोण से अगर बाबा साहब की जयंती को आप देखोगे तो हर पार्टी अपने रंग में डॉक्टर अम्बेडकर को रंग के देखना चाहती है। बीजेपी वाले अलग तरीके से मना रहे हैं और बीजेपी का जो मदर संगठन है आरएसएस वो अपने तरीके से मना रहा है, बजरंग दल अपने तरीके से मना रहा है, बहुजन समाज की राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से मना रही हैं, बहुजन समाज के जो संगठन है वो अपने तरीके से मना रहे हैं। तो किसी आदमी का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने का अपना तरीका हो सकता है। आपके सवाल को मैं अगर और थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, हाथी है, कोई हाथी का कान पकड़ के कह रहा है ये हाथी है, कोई पैर पकड़ के कह रहा है हाथी है, कोई पेट पकड़ के कह रहा है हाथी है। जब तक आप पूरे हाथी को नहीं पकड़ोगे तब तक आपकी बात समझ में नहीं आएगी हाथी कैसा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अगर एक बात पकड़ करके कोई बीजेपी जयंती मना ले, कांग्रेस बना ले, बसपा बना ले, सपा बना ले, एसपा बना ले, आम आदमी पार्टी बना ले, तो ये उनका राजनीतिक कारण हो सकता है। लेकिन बाबा साहब की जयंती मनाने वाले जितने भी संगठन है, सामाजिक संगठन है, मेरे और आपके जैसे जो लोग हैं, उनकी प्राथमिकता में शिक्षा होनी चाहिए, उनकी प्राथमिकता में संविधान होना चाहिए, उनकी प्राथमिकता में देश की जमहूरियत होनी चाहिए, उनकी प्राथमिकता में देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो मजबूत कैसे हो और अंतिम व्यक्ति तक संवैधानिक फायदे कैसे पहुंचे वो होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, वो सपने में समान शिक्षा, जातिविहीन समाज, ठीक है, अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचे और जात पात के आधार पर देश में शोषण ना हो, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बड़े सपने थे। तो उन सपनों को लेकर के हम लोग कितनी जयंती मना पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और ये होड़ लगी हुई है, हजारों करोड़ रुपए खराब हो रहा है कि यहाँ भी जयंती, वहाँ भी जयंती, यहाँ बड़ा होर्डिंग, वहाँ छोटा होर्डिंग। तो ये कंपटीशन है, ये जयंती नहीं है। मैं इसको जयंती नहीं मानता। मैं समझता कि यहाँ जितने बड़े ये लगे हुए हैं, होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं या टेंट लगे हुए हैं, ये लोग बाबा साहब की किताबें बांटते, बाबा साहब का साहित्य बांटते, बाबा साहब पर सेमिनार कराते, डिबेट कराते, भाषण कराते, तो शायद बाबा साहब की वैचारिकी को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे तक पहुंचा सकते थे। और यहाँ आकर के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आकर के हलवा पूड़ी खा करके, खुश होकर के और डीजे पे गा करके मैं भी घर चला जाऊँ और आप भी चले जाओ, तो ये तो सदियों से चल रहा और आगे भी चलेगा। आपने कहा प्रोग्राम कराते हैं और किताबें बांटते हैं, क्या विचारों पर कितना अमल हुआ पिछले साल के लिए? देखिए, इतना तो हुआ है कि मैं बोल रहा हूँ और आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वही पार्लियामेंट का रास्ता जहाँ से कभी बाबा साहब भी गुजरे होंगे, तो मेरे लिए तो पूजनीय है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो विचार है, देखिए बाबा साहब को जितना सरकार छेड़ेगी उनका विचार उतना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। बाबा साहब आज आपने देखा होगा, हमने तो देखा है, अगर वो दौर भी के 20 साल पहले कोई अपनी गाड़ी पे जय भीम लिख कर नहीं चलता था, कोई चमार या ग्रेट चमार या महार या बाबा साहब का सिग्नेचर करके नहीं चलता था। हमने देखते थे क्या लिख रखा है जिद्दी जाट, हमने देखते थे क्या लिखा है गाड़ी पर राजपूत। आजकल आपको अगर यहाँ से निकलेंगे तो रोड पर 10, 20, 50 गाड़ियाँ ऐसी मिल जाएंगी जिस पर बाबा साहब की फोटो लगी होगी, बाबा साहब का सिग्नेचर होगा, बाबा साहब का स्लोगन होगा, जय भीम लिखा होगा, नमो बुद्धाय लिखा होगा। तो ये क्या है कि ये अवेयरनेस आई है समाज में, हम अपने महापुरुषों की वैचारिकी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए कि ऐसा नहीं है कि समाज में चेंज नहीं आए, बहुत ज़्यादा आए हैं, और भी ज़रूरत और भी आने चाहिए। हमारा समाज जो अभी भी रूढ़िवादी प्रथाओं में पड़ा है, अभी भी हिंदू धर्म को ढो रहा है, अभी भी उन्हीं मनुवादी सिस्टम के तहत अपने घर में कर्मकांड को कर रहा है, तो उनको त्यागना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। बाबा साहब का जो जीवन का उद्देश्य था कि हमको बौद्ध धर्म की तरफ जाना चाहिए, तो हमारे ज़्यादातर लोगों को बौद्ध धर्म की तरफ जाना चाहिए, शिक्षा की तरफ जाना चाहिए, मित्रता की तरफ जाना चाहिए। घर में कुत्ते बिल्ली पाल लो, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले ये भी देख लेना चाहिए मेरा कोई भाई भूखा तो नहीं है। अच्छा, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति चल रही है, लाठी तलवार डंडे, और जो एक सांसद हैं, आरोप लगाया जा रहा है कि दलित सांसद हैं, इसलिए उन्हें घेरने की कोशिश है, आप कैसे देख रहे हैं? जहाँ तक आपका सवाल है तो वो रामजी लाल सुमन की आप बात कर रहे हैं, आगरा वालों की, जो राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। देखिए, बेहतर तो ये होगा कि उनका प्रवक्ता इस पर अपने विचार रखे, लेकिन एज ए दलित एक्टिविस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि रामजी लाल सुमन एक बहादुर आदमी है। जब वो अपने घर नहीं थे तो करनी सेना के लोग गए, उन्होंने तोड़फोड़ की। जब वो 74 वर्षीय बुजुर्ग वहाँ पहुंचे, उन्होंने कहा मैं आ गया हूँ, जिसकी माँ ने दूध पिलाया तो वो आ जाओ। अब दूसरा सवाल जो आपका है कि लोग तलवार जो है वो लहरा रहे हैं या डंडे लहरा रहे हैं, ये वो नहीं लहरा रहे, ये सरकार लहरवा रही है। ये सरकार के इशारे पे हो रहा है सब कुछ। मोदी जी का बिल्डोजर, योगी जी का बिल्डोजर नहीं चल रहा है वहाँ। जिन लोगों ने रामजी लाल सुमन के घर पे पथराव किया, कुर्सियां तोड़ दी, मैं बेहतर समझता कि योगी जी अपना बिल्डोजर भेजते भी इनको चिन्हित करो, जन के घर पे बिल्डोजर चलाओ। लेकिन यही काम अगर किसी दलित ने, किसी ओबीसी ने, किसी मुसलमान ने किया होता तो अब तक तो ना कोर्ट ना कचहरी, बिल्डोजर चल गया होता। लेकिन क्योंकि वो ठाकुर समाज के लोग और मोदी जी भी ठाकुर जाति से आते हैं, तो जातीयता का फायदा है और एक दलित सांसद को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं जितना समझता हूँ आगरे के जाटवों को, वो इतनी जल्दी हार मारने वाले लोग, कहा माफी नहीं मांगी जाएगी, हम और फिर भी समाज उनके साथ है, उनकी पार्टी उनके साथ है। नहीं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जबान काट देंगे, यहाँ तक कि अखिलेश यादव को तो गोली मारने तक पिछले 5-7 साल में आपने ये 100 बार सुन लिया होगा कि राज्यपाल गौतम का सर कलम करके लाओ 1 करोड़ देंगे,
हमारे बारे में कि राहुल नागपाल की जीप काट के लाओ 20,000 देंगे, फलाने का लाओ उसको ये देंगे। आज तक किसी का कटा? आज तक किसी का कटा? गरजने वाले बादल जो है वो कहीं बरसा नहीं करते, वो सिर्फ गरजते हैं। गरज तो रहने दो, क्या आज तक कुछ हो थोड़ी रहा। माफी नहीं मांगनी चाहिए। क्यों मांगनी चाहिए? आप अखबारनामा पढ़ा रहे हैं ना, अखबारनामा में ही लिखा है ना अकबर ने अपनी जीवनी में कि मैं तो क्या नाम है राणा सांगा के कहने पर भारत में चढ़ाई के लिए आया था। तो तय ना, वो राजाओं की लड़ाई थी। अरे उस समय तो पूरा इतिहास को पढ़िए, सारे अनपढ़ और कुपड़ों को कौन बताए जो घूम रहे हैं, इनको क्या पता है? पढ़ा तो कुछ है नहीं, लिखा कुछ है नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा आपको? आप जब पढ़ेंगे, जब आपको इतिहास की जानकारी होगी ना। आप देखिए कि उस समय तो मुस्लिम राजाओं के पक्ष में हिंदू राजा लड़ते थे, हिंदू राजाओं के पक्ष में मुस्लिम राजा लड़ते थे। और राजाओं की लड़ाई थी, वो मुसलमानों के हिंदुओं की लड़ाई नहीं थी भाई। आप कैसे कह दोगे उसको? राणा सांगा तो बहादुर थे, लेकिन गद्दार बताने की कोशिश की जा रही है। मैं तो नहीं बता रहा बहादुर, मैं तो गद्दार भी नहीं बता रहा। मैंने कहा अगर सुमन साहब ये कह रहे हैं कि जी राणा सांगा गद्दार थे क्योंकि उन्होंने भारत पर आक्रमण करने के लिए मुगल को क्या नाम है अकबर को बुलाया, तो वो किताब का हवाला दे रहे हैं, अकबरनामा का, उसका पेज नंबर बता रहे हैं। तो भारत सरकार उस किताब को बैन करे, यानी उस किताब को बैन करे। और ये जो हमारे करनी सेना के जो लोग घूम रहे हैं, मेरे तो बहुत सारे मित्र ठाकुर हैं, मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त है ठाकुर। वो कह रहे हैं पागल है यार, कुछ नहीं भाई साहब, मुट्ठी भर लोग शोर मचा रहे हैं। अरे कब कौन राणा सांगा हुए होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग भारत में पैदा हुए हैं। अब तुम वर्तमान के मुद्दों से ध्यान हटा करके ऐसे ऐसे मुद्दे उखाड़ करके ला रहे हो जो आदमी अपनी बेसिक नीड पर बात ना करे। उसकी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो सारी चीजें हैं, तो उन पर बात होना चाहिए। हमारे बच्चे एमटेक बीटेक करने के बाद बेकार घूम रहे हैं, सरकार वहां से ध्यान हटाने के लिए बार बार हिंदू मुसलमान करती है। अंग्रेजों पर तो बात नहीं करती ये देशभक्त के लोग। अंग्रेजों ने तो जलियांवाला बाग करा था, कितने लोग मारे गए थे, कुछ डिबेट होती है उसमें? वो टीवी वाला बोलता है जिस दिन नरसंहार हुआ था जलियांवाला बाग, उस दिन टीवी वाला नीचे ब्लैक पट्टी चलाता है? नहीं ना, क्योंकि उससे राजनीति मजबूत नहीं हो रही ना। ये राजनीति जो खड़ी है वो हिंदू मुसलमान पर खड़ी है, और बीजेपी जो है वो हिंदू मुसलमान से फायदा ले रही है। तो उनके लिए राणा सांगा महत्वपूर्ण हो सकता है, औरंगजेब नहीं हो सकता। उनके लिए पृथ्वीराज चौहान महत्वपूर्ण हो सकता है, तो दूसरे नहीं हो सकते, अंगपाल नहीं हो सकता। तो वो अपने तरीके से अपनी कोटियां सेट कर रहे हैं। तो आपको और मेरे जैसे आदमी को, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का, उसको चाहिए कि भारत को बेहतर भारत बनाने के लिए, भारत जमहूरियत को मजबूत करने के लिए ये नेता जो आपका ध्यान आपके असली मुद्दों से भटका रहे हैं, आपको अपने असली मुद्दों पर नेताओं को लाना है कि इस देश में बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी ये जो चरम सीमा पर जा रही है। आप 80 करोड़ लोगों को जो है कहीं ना राशन दे रहे हो, कह रहे हो 30 करोड़ लोग हमने गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिए। तो आप जब आए थे आपने क्या नाम 125 करोड़ तो देश की आबादी थी, 130 करोड़ और 100 पूरे सबके सब गरीबी थे। तो ये मेन मुद्दे हैं, इनसे सबको भटकाया जा रहा है। आपको नहीं लगता अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मामले को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए अखिलेश यादव बेचारे, मैं क्या ही कहूँ उनको, हमारे साथी भी, अब क्या कहें, उनका खुद का हिंदुत्व नहीं उतर रहा। अभी जिस प्रकार से सदन में खड़े होकर के उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में टिप्पणी की, तो उनको तो लात भी पड़ रही है अखिलेश यादव को, उनको टोटी चोर भी बताया जा रहा है। और क्या नाम है, उनको कहा जा रहा है सूदपुर है, उनका गाय के मूत्रों से बंगला भी धोया जा रहा है, हवन भी कराया जा रहा है। उसके बावजूद अखिलेश यादव जाके कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है, तो अखिलेश यादव की गलती है। अखिलेश यादव को अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनका हिंदुत्व का नशा नहीं उतर रहा, तो इसमें मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ। तो आपने लगता रामजी लाल है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है? क्यों करवा रहे हैं? 74 वर्षीय आदमी अपना इस्तेमाल क्यों करवाएगा भाई? वो उनकी लंबी राजनीति पारी है, और मुलायम सिंह यादव जी के अच्छे मित्र रहे हैं, रामजी लाल सुमन साहब। मैं भी 2-4 बार मिला हूँ, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, साहित्य के विद्यार्थी हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि रामजी लाल सुमन जैसा कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना इस्तेमाल करवाएगा। और आप देखिए कि रामजी लाल सुमन के साथ आप तो 1 महीने पहले नहीं जानते, जब जानते हो ना, तो रामजी लाल सुमन पर चर्चा तो हो रही, तो रामजी लाल सुमन अपने आप में स्टार हो गए। जब 74 वर्षीय व्यक्ति जिसको कोई जानता नहीं था कि राज्यसभा सांसद थे, आज पूरी राजनीति उनके आसपास घूम रही है उत्तर प्रदेश की। तो आप समझिए कि राजनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं। और देखिए कोई जाति खराब नहीं होती है, मैं फिर बोलता हूँ, जाति में कुछ लोग खराब होते हैं। अगर जो अखिलेश यादव जी की पत्नी है डिम्पल यादव, वो ठाकुर समाज से आती है, ठाकुर समाज से है। अखिलेश यादव की पत्नी ठाकुर समाज से, मैं बता रहा हूँ आपको, डिम्पल यादव। और वो क्या रामजी लाल सुमन का विरोध कर रही है? वो तो जहाँ मिलती हुई चाचा जी, जय भीम चाचा जी, नमस्ते चाचा जी, कुछ ना कुछ तो कहती होंगी। उनके ससुर साहब के दोस्त हैं, पैर भी छूती होंगी। दूसरी जो अखिलेश यादव के छोटे भाई है प्रतीक, उनकी घरवाली भी ठाकुर समाज से आती है। और अखिलेश यादव के परिवार में मुझे पता है 4-5 बहुएं ठाकुर समाज से। तो क्या कोई विरोध कर रहा है? नहीं हो रहा ना। वो कुछ चंद लोग हैं, 200-400 लोग उछल कूद कर रहे हैं, करनी सेना वाले, करने दो। आप भी यही हो, मैं भी यही, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है।